आप लोग? इससे पहले हम लोग साइंस के लेसन प्लान के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th की साइंस का सबसे पहला लेसन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अगर आप नाम पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये चैप्टर केमिस्ट्री का है। किसका है? केमिस्ट्री का, दैट मीन्स रसायन विज्ञान। तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि रसायन विज्ञान क्या होता है। तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वो शाखा है जिसमें हम किसी पदार्थ के गुण, उसकी संरचना या उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। यानी कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम किसी पदार्थ के गुण, उसकी संरचना या उसमें कौन सा परिवर्तन होता है उसका अध्ययन करते हैं। अगर हम बात करें रसायन विज्ञान के जनक की तो इनका नाम है लेवाइशियर। कहीं कहीं आपको लेवाइजर भी लिखा होगा, वो प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम है, तो लेवाइशियर कहिए या लेवाइजर कहिए। रसायन विज्ञान के बारे में अगर हम बात करें तो रसायन विज्ञान को हम मिस्र से लेके आए हैं। हम क्या, इसका जो प्राचीन नाम है वो केमीटेकिंग है। क्या है? केमीटेकिंग है। और केमीटेकिंग बना है कीमिया से। कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम किसी पदार्थ के गुण, संरचना या उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान का जो प्राचीन नाम है वो केमीटेकिंग है और केमीटेकिंग मिस्र के कीमिया वर्ड से लिया गया है जिसका अर्थ होता है काला रंग। हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो अगर हम बात करें अपने चैप्टर की रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, तो मैंने अपने पुराने पैटर्न को ही फॉलो किया है। मैंने सबसे पहले आपको टॉपिक में डिवाइड करके मैं दे दूंगा और अगर आप उन सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे तो आपका ये पूरा चैप्टर बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाएं। हमारा दूसरा टॉपिक है रासायनिक समीकरण। हमारा तीसरा टॉपिक है अभिक्रियाओं के प्रकार। चौथा टॉपिक है संक्षारण। पांचवा टॉपिक है विकृत गंधिता। लास्ट टॉपिक है हमारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अगर आपने इन 6 टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लिया तो आपका ये पूरा ऑपरेशन एकदम अच्छे से हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं। बात करें रासायनिक अभिक्रिया की तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर किसी रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा कोई तीसरा पदार्थ बना दे, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर किसी रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा कोई तीसरा पदार्थ बना दे तो दैट मीन्स कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे मान लो अगर हाइड्रोजन है और इसमें हमने ऑक्सीजन मिलाया तो क्या बना? जल बना। जब हमने हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाया तो जल बना, दैट मीन्स कि यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ऐसी बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे भी आसपास होती हैं, बस उन्हें पहचानने की जरूरत है। जैसे भोजन है, आपने देखा शुरुआत में किसी और रूप में था, आपने पकाया तो किसी और रूप में हो गया। यानी कि भोजन का पकना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, भोजन का पचना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, लोहे के ऊपर जंग लग जाना एक रासायनिक अभिक्रिया है, चांदी का काला हो जाना एक रासायनिक अभिक्रिया है। बस ये है कि उसे हम पहचानेंगे कैसे। तो क्वेश्चन बनता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को हम पहचानेंगे कैसे। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को पहचानने के लिए आपको कुछ चीजें दिखाई देंगी, कुछ परिवर्तन दिखाई देंगे। जैसे उसका रंग बदल जाएगा, उसका रूप बदल सकता है, उसके तापमान में परिवर्तन हो सकता है, कुछ गैसों का निष्कासन हो सकता है। ये सभी बताते हैं कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। रासायनिक अभिक्रियाएं जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर किसी रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वहां रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान हम कर सकते हैं रंग, रूप, तापमान और गैसों के निष्कासन से। हमारा अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण। एक बात बता दो, रासायनिक अभिक्रिया को ही संक्षिप्त रूप में लिखने की जो विधि है उसे ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं को संक्षिप्त रूप में लिखने की विधि को ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मान लो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू जल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड।
अगर मान लो मैं लिखता पूरा कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाएंगे तो जल बनेगा, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ गर्म करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, तो ये काफी लंबा प्रोसीजर है। इसीलिए रासायनिक अभिक्रियाओं को संक्षिप्त रूप में लिखने की जो विधि है वो रासायनिक समीकरण कहलाई। इसमें हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, या तो संकेतों के रूप में लिखें तो इसे हम कहेंगे संकेत समीकरण, या तो हम शब्दों के रूप में भी लिख सकते हैं तो उसे हम कहते हैं शब्द समीकरण। जैसे यहाँ ऐसे लिख दूंगा मैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू जल। अधिकतर तो संकेत समीकरण ही यूज होता है, सब समीकरण यूज नहीं होते हैं। तो रासायनिक समीकरण को रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखने की जो विधि है उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण का जो बायां वाला पक्ष है इसको हम अभिकारक कहते हैं, और जो दायां वाला पक्ष है उसको हम उत्पाद कहते हैं। तो आपके लिए ये भी प्रश्न बनता है कि अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। तो अभिकारक देख लीजिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं, और किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिन पदार्थों का निर्माण होता है उसे ही हम उत्पाद कहते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि रासायनिक अभिक्रियाओं को संक्षिप्त रूप में लिखने की विधि रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण का जो बायां पक्ष है उसे हम अभिकारक कहते हैं, जो दायां पक्ष होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं, और किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिन पदार्थों का निर्माण होता है उसे ही हम उत्पाद कहते हैं। रासायनिक समीकरण भी दो प्रकार के होते हैं। पहले समीकरण को हम कहते हैं कंकाली समीकरण, और दूसरे को हम कहते हैं संतुलित समीकरण। तो डेफिनेशन ये भी बनेगी, कंकाली समीकरण किसे कहते हैं, संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रियाएं या जो रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं होते हैं या जिनमें अभिकारक और उत्पादों की संख्या बराबर नहीं होती है उसे हम कंकाली समीकरण कहते हैं, और जिनमें अभिकारक और उत्पादों की संख्या बराबर होती है उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अभिकारक बराबर उत्पाद, और यहाँ पे अभिकारक जो है वो उत्पाद के बराबर नहीं है, अभिकारक जो है वो उत्पाद के बराबर नहीं है। कंकाली रासायनिक समीकरण एक ऐसा रासायनिक समीकरण है जिसमें अभिकारक और उत्पाद आपस में बराबर नहीं होते हैं, और संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद बराबर होते हैं। जैसे यहाँ देखो, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। दैट मीन्स कि ये कौन सा समीकरण है, कंकाली समीकरण है। तो देखो इसी को मैं बराबर कर देता हूँ, ठीक है। देखो 2 दूनी 4, हाइड्रोजन हो गया 4, ऑक्सीजन हो गया 2, ऑक्सीजन हो गया, यहाँ से ये O है, O2 हो जाता है। मैग्नीशियम 1, यहाँ मैग्नीशियम 1, यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 1, तो इसको हम बैलेंस कर दिए, तो ये हो गया मैग्नीशियम 2 भी और ऑक्सीजन भी 2। और ये चीज हम सीखेंगे अपने लास्ट टॉपिक में, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। मैं आपको सिखा दूंगा कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं। आप भी सिर्फ यूं देख के समीकरणों को संतुलित कर लेंगे। तो हमारे 2 टॉपिक खत्म हो गए, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। अगले टॉपिक में मिलेंगे अभिक्रियाओं के प्रकार के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।